हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिक टू राइट द प्रोडक्ट फॉर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऑलराइट, सो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे क्या गिवन होगा? सो सी हियर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन और एन अल्डिहाइड एंड अ कीटोन। ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। वो डिफरेंट मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के भी हो सकते हैं या फिर कीटोन के हो सकते हैं, या फिर दो मॉलिक्यूल गिवन होगा जिसमें से एक अल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट रिएक्शन लिया है। यहाँ पर हमने टू डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए अल्डिहाइड के, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा डायल्यूट NaH के प्रेजेंस में से हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, टू प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे? बिकॉज यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बट एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन होगा। ठीक है, इससे हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए इस एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये खुद के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ओके, जब ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों का रिएक्शन होगा। सो इन दोनों को मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, देन नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऑलराइट, सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से टू हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर फॉर्म होगा पहला प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए C और दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH2। ऑलराइट, और जिस कार्बन से ऑक्सीजन निकलेगा उसी कार्बन के सामने आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा CH, देन C डबल बॉन्ड OH। ओके, दिस इज क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? यहाँ पर देखिए इस एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये खुद के साथ रिएक्शन करवाएगा जिससे हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको हम टू टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगेन CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए जो पहला मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का यहाँ से हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, सो यहाँ से टू हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, डेट इज वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा देखिए CH3। ओके, यहाँ पर आ जाएगा CH, देन नेक्स्ट डबल बॉन्ड। आपको याद रखना इस कार्बन से ऑक्सीजन निकला है तो इस कार्बन के सामने डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन के सामने डबल बॉन्ड आ गया। देन नेक्स्ट CH C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो दिस इज सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने अगेन अल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स लिए, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हैं। दिस इज एसिटाल्डिहाइड एंड दिस इज बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है डायल्यूट NaH के प्रेजेंस में हम इसे हीट कर रहे हैं। सो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब भी दो मॉलिक्यूल दिए हो, एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? वहां पर टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ऑलराइट, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा। ओके, सो इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। सो सी है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले हम इसे लिखेंगे बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट CH। ओके, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन के सामने डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट यहाँ से टू हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा CH, देन नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो दिस इज क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट
अभी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसिटाल्डिहाइड में, तो ये एसिटाल्डिहाइड खुद के साथ रिएक्ट कर सकता है एसिटाल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, तो उससे हमारा सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगेन CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो सी पहले मॉलिक्यूल से हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो दिस इज सेकेंड प्रोडक्ट, जिसे हम बोलेंगे सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। सो नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया है और एक कीटोन का मॉलिक्यूल लिया है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसीटोन। इन दोनों का रिएक्शन हुआ है डाइल्यूट NH के प्रेजेंस में। सो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, बट हमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी यहाँ पर इसे हम ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। देन नेक्स्ट, यहाँ पर एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये खुद के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जिससे हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा। सो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर पहला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज CH2। यहाँ से इस कार्बन से ऑक्सीजन निकला है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट CH C डबल बॉन्ड O CH3। ऑलराइट, दिस इज क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। ये रहा पहला प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट, दूसरा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? तो यहाँ पर एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसीटोन प्लस एसीटोन का रिएक्शन होगा, सो उससे हमारा सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको 2 टाइम्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए, पहले मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन और ये अल्फा हाइड्रोजन इसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे। यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, सो यहाँ से H2 और यहाँ से ये OH2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आएगा CH3, देन C डबल बॉन्ड, इस कार्बन के नीचे CH3 लिखेंगे। देन नेक्स्ट CH C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। सो इस प्रोडक्ट को हमने कैसे लिखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है, सो यहाँ पर क्या बचा? CH3। सो CH3, देन नेक्स्ट दिस कार्बन, अभी इस कार्बन के नीचे इस CH3 को हम लगाएंगे। देन नेक्स्ट, इस कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो इस कार्बन के सामने आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH, देन नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O CH3। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बेंजाल्डिहाइड है और ये एसिटोफिनोन है। ठीक है, एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और एक कीटोन का मॉलिक्यूल है। ओके, और इनका रिएक्शन डायरेक्ट NH के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अभी यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ऑलराइट, सबसे पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा, जिससे हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। देन नेक्स्ट, इस एसिटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका रिएक्शन इसके साथ ही होगा। ठीक है, दैट इज एसिटोफिनोन प्लस एसिटोफिनोन। सो इससे हमारा सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इस रिएक्शन को ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट, इसका यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिखती हूँ। सबसे पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पर फॉर्म होगा पहला प्रोडक्ट। ओके, देन नेक्स्ट दिस CH। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है बाहर,
तो यहाँ पर CH आ जाएगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन निकला है तो इस कार्बन के सामने आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा CH। देन नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, दिस बेंजीन रिंग, ओके, दिस वन, ओके। सो दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस ऑल्डोल प्रोडक्ट। ओके, देन सेकेंड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका रिएक्शन इसके साथ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जब आप इन सारे रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छी तरीके से तो इस तरीके से आपको 2 बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, ऑलराइट। बट यहाँ पर मैं इसको 2 टाइम्स लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए पहले मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन और ये दूसरे मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन, दैट इज ये जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ऑक्सीजन दैट इज वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले तो इस बेंजीन रिंग को ड्रॉ करेंगे, देन नेक्स्ट C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH3, देन नेक्स्ट दिस CH, C डबल बॉन्ड O and this benzene ring. Alright, so this is self-aldol product. Okay. Then next, now see the next reaction. So यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड के और रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 प्रोडक्ट लिखा है हमने, ठीक है। 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एसिटाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब भी दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तब वहां पर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ऑलराइट। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब वहां पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। बट दोनों ही मॉलिक्यूल्स में जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तब वहां पर 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑलराइट। सो यहाँ पर देखिए किस तरीके से 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। सो दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज प्रोपेनॉल्डिहाइड, ठीक है। तो सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड का रिएक्शन होगा, इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है, दैट इज A+P और है, तो हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम क्रॉस ऑल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। देन नेक्स्ट प्रोपेनॉल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनॉल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, तो इससे भी क्रॉस ऑल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर इस एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये खुद के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, तो इससे हमारा थर्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसे सेल्फ ऑल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। देन नेक्स्ट प्रोपेनॉल्डिहाइड प्लस प्रोपेनॉल्डिहाइड, ओके, तो इससे भी सेल्फ ऑल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस ऑल्डोल प्रोडक्ट होंगे और 2 सेल्फ ऑल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। सो टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर। तो इस ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है इसके मैंने अलग सा सेपरेट वीडियो बनाया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट को आप लिख सकते हो, ऑलराइट। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।